नॉन हिंदी आंसर की सेट जे, मेरे पास जे है, आपके पास जो भी है मिला लें, क्वेश्चन सेम है। प्रश्न 1, पठित कविता के अनुसार रावट के हिरण के बच्चे को सुबह होने पर सूरज के उगने के बाद कौन मिल जाएगी? उसकी माँ। प्रश्न 2, कार्तिक से लेकर फागुन तक बाल गोविंद भगत की क्या चलती रहती हैं, क्या चला करती हैं? प्रभातियाँ। प्रश्न 3, ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला गए हामिद ने कुछ खाया पिया नहीं, अपने पैसों से क्या खरीद कर लाया? लोहे का चिमटा। प्रश्न 4, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? अपने प्रतिनिधित्व को बेचकर हंसने का आनंद लेना। प्रश्न 5, वह लौटा हो, यह वाक्य किस काल का है? संभाव्य वर्तमान। प्रश्न 6, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? उसे अवयव कहते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? ठुमरी। प्रश्न 8, प्रख्यात शब्द में उपसर्ग है? पर। प्रश्न 9, नयन शब्द में प्रत्यय है? अन। प्रश्न 10, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? केंद्रित। प्रश्न 11, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि हुंडरू प्रपात की फुट कितने फुट का है? 243 फुट। प्रश्न 12, ठेस शीर्षक कहानी में सिरचंद ने किसके छोटे लड़के को यह कहकर बेपानी कर दिया कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है? पंचानन चौधरी के। प्रश्न 13, कनक शब्द का क्या अर्थ है? धतूरा। प्रश्न 14, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग। प्रश्न 15, लता शब्द का बहुवचन है? लताओं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? फ्रॉक। प्रश्न 17, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? मालिश। प्रश्न 18, भूतकाल के भेदों में किसके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? अपूर्ण भूत। प्रश्न 19, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। प्रश्न 20, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। प्रश्न 21, कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार कौन गाते हुए कह रही है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर? ज़मीन। प्रश्न 22, ईदगाह शीर्षक पाठ में हामिद की दादी का नाम क्या है? नाम है अमीना। प्रश्न 23, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार वे कौन हैं जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं और काम करने की जगह बात बताते नहीं? कर्मवीर। प्रश्न 24, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? रेखाचित्र। प्रश्न 25, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के लेखक हैं? कामता प्रसाद सिंह काम। प्रश्न 26, कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के प्रतिनिष्ठ श्रृंगारिक कवि हैं? रीतिकाल। प्रश्न 27, पठित पाठ्य पुस्तक के किस शीर्षक पाठ में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठेस। प्रश्न 28, किस पठित प्रार्थना गीत में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है? बच्चे की दुआ। प्रश्न 29, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के अनुसार कलिंग महाराज की कन्या का नाम है? पद्मा। प्रश्न 30, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति किन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है? प्रश्न 31, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीवन के नाम का बोध होता है? संज्ञा। प्रश्न 32, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? भारत। प्रश्न 33, देवल शब्द का क्या अर्थ है? मंदिर। प्रश्न 34, बेढक बनारसी के अनुसार डॉक्टर चूहानाथ कतार जी किस शहर से
FRCS थे, लंदन। प्रश्न 35, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि द्वारपाल के मुख्य किसका नाम सुनते ही श्री कृष्ण स्वागत के लिए दौड़ चले आए? सुदामा के। प्रश्न 36, रावट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। प्रश्न 37, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। यह पंक्ति शीर्षक पाठ से है। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। प्रश्न 38, ईदगाह शीर्षक पाठ में मेला गए हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3। प्रश्न 39, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार किस तरह के लोग बाधाओं से जूझते हुए सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? कर्मशील लोग। प्रश्न 40, पठित पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक पाठ इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों से निर्वाह में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है? बाल गोविंद भगत। प्रश्न 41, दामन शब्द का क्या अर्थ है? आंचल। प्रश्न 42, कबीरदास किस काल के कवि हैं? भक्त कवि। प्रश्न 43, पठित पाठ के अनुसार बौद्धकालीन बिहार के किस विश्वविद्यालय का अतीत आज के कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न 44, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में वह कौन थी जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी लेकिन पिकनिक के दिन खूब नाची? मंजू। प्रश्न 45, पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में जो प्राचीन पीपल वृक्ष है वो किसका साक्षी है? अनेक बदलावों का। प्रश्न 46, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक हैं? आचार्य शिवपूजन सहाय। प्रश्न 47, पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक पाठ बाल मजदूरी की निष्ठता को उभारने के साथ हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता बनाती है? खेमा। प्रश्न 48, कवि अरुण कमल के अनुसार कहाँ के लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ? गंदे मोहल्ले के लोग। प्रश्न 49, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने जमालपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर पहला स्थान प्राप्त किया? सोनी ने। प्रश्न 50, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थान है? समस्तीपुर के निकट पिस्तौलिया गांव। प्रश्न 51, मुझसे शब्द का बहुवचन होता है? हमसे। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक है? सब। प्रश्न 53, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिवेशेशन है? बड़े। प्रश्न 54, जिस शब्द में किसी काम करने या होने का समझ हो उसे कहते हैं? क्रिया। प्रश्न 55, बच्चे की दुआ पाठ के रचयिता है? मोहम्मद इकबाल। प्रश्न 56, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किस पात्र का यह कथन है? कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। संवाददाता। प्रश्न 57, दिनकर के अनुसार ईर्ष्या का क्या कार्य है? जलाना। प्रश्न 58, मेरा तेरा मनुआ कई एक होई रे, मैं कहता हाँ आँखिन देखी, तू कहता कागज देखी लेखी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीरदास। प्रश्न 59, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? 6। प्रश्न 60, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार संजू को किताबें पढ़ने का शौक किससे देखकर लगा? बहन। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता प्रकृति चित्रण की विशेषता का परिपूर्ण है? पीपल। प्रश्न 62, आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार याचकों के लिए कल्परूपी कौन थे? दीनबंधु निराला। प्रश्न 63, खेमा ने यह किससे कहा कि मेरे पैर जलते हैं? चप्पल ला दो काका, कसारा से। प्रश्न 64, खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? कसारा। प्रश्न 65,
कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं। प्रश्न 66 पठित पाठ के आधार पर बताएं कि निम्न में से कौन ब्लू बेल्ट प्राप्त है और आत्मचारी लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है? जैनब खानम। प्रश्न 67 1952 के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जननायक कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे? सोशलिस्ट पार्टी। प्रश्न 68 कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रानी लक्ष्मीबाई की सखियां हैं? कान्हा और मुंद्रा। प्रश्न 69 लेखक बेढक बनारसी को सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब ने कहाँ से दवाइयाँ मंगवाने को कहा? चंद्रकला फार्मेसी से। प्रश्न 70 सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को किसने विवश कर दिया? सुदामा की पत्नी ने। प्रश्न 71 निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? कैटल्या। प्रश्न 72 किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व। प्रश्न 73 निम्नलिखित में कौन शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर। प्रश्न 74 अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 8। प्रश्न 75 निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। प्रश्न 76 निम्नलिखित कौन शब्द शुद्ध है? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। प्रश्न 77 निम्न में कपड़ा का शब्द का परिवाची शब्द है? अंबर। प्रश्न 78 विस्तृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? संक्षिप्त। प्रश्न 79 जो क्षमा पाने लायक वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? क्षम्य। प्रश्न 80 बात की बात में मुहावरे का क्या मतलब है? अतिशीघ्र। प्रश्न 81 व्यापी शब्द का क्या अर्थ है? फैलाव। प्रश्न 82 कवर्ग का उच्चारण स्थान है? कंठे। प्रश्न 82 श का उच्चारण स्थान है? मूर्धन्य। प्रश्न 84 निम्न में से अयोग्यवाहक ध्वनि कौन है? विसर्ग। प्रश्न 85 निम्न में उसमें व्यंजन है? ह। प्रश्न 86 उच्चारण में वायु परिचय की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2। प्रश्न 87 निम्न में से दीर्घ स्वर है? ए। प्रश्न 88 जिस स्वर में उच्चारण में तिगुना समय लगे उस स्वर को कहते हैं विलुप्त। प्रश्न 89 मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि होती है? स्वर। प्रश्न 90 सुरों के आरोह या अवरोह क्रम को क्या कहते हैं? सुरहर। प्रश्न 91 पठित कविता के आधार पर बताएं कि झांसी राज्य के राजा की मृत्यु के बाद कौन अंग्रेज अधिकारी खुश होकर झांसी राज्य को हड़पने का अच्छा मौका मानने लगा? डलहौजी। प्रश्न 92 सुभट शब्द का क्या अर्थ है? दक्षिण। प्रश्न 93 दो स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ। प्रश्न 94 निम्न में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? पंचम। प्रश्न 95 यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है? यशोदा। प्रश्न 96 निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? एकाएक। प्रश्न 97 निम्न में कौन शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी। प्रश्न 98 निम्न में कौन शब्द अशुद्ध है? गृहस्थ। प्रश्न 99 निम्न में कौन विस्मय यदि बोधक चिन्ह है? प्रश्न 100 दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? योजक चिन्ह।